सवाल इस बात का है कि आन मान शान, कहते हैं कि जिसकी इज्जत नहीं है उसको रहना एक कीड़े और मकोड़े की तरह होता है। जीव सब होते हैं, लेकिन एक तो शेर शान से जीता है और एक बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह उड़ता डोलता है, भागता डोलता है। इसलिए जहां महाराज साहब का सवाल है, ये पथेना गांव मेरे और जो इसी सिंचनी या और जो सब मेरे गांव हैं, वो एक भाई बंदी है और उसमें एक मुखिया बनाया जाता है जो हमारे पूर्व टाइम में महाराजा सूरजमल थे और उनको उस टाइम एक राजगद्दी स्थापित हुई और हम लोगों ने उनका साथ दिया। संविधान चेंज हो गया, लेकिन कुछ शान तो है। कुछ लोगों ने इस तरह से भ्रम डाल दिया कि घर का भेदी लंका ढावे, वो एक शब्द है रावण शब्द में। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि महाराज साहब की मदती नहीं, अगर आपने झंडा शुरू किया है तो दूध का दूध और पानी का पानी करके आना, नहीं तो भैयाओ इससे तो अपने घर ही बैठ जाना। किसी चीज की परवाह नहीं है। क्या है वो, क्या लड़का है, क्या लड़का है। मैं अपने शब्दों में, मेरे साथी भी बैठे हैं, मैंने पहले भी सरपंच साहब मौजूद हैं कि महाराज साहब अगर आपका आ जाए, इजाजत हो जाए तो इसको तो, लेकिन बदनामी तुम्हारी होगी। इसमें बैठे हुए हैं यहाँ, उनने एक ही बात कही थी कि सब गिरिराज महाराज भला करेगा। वही शांत रूप पहलवान जी दामोदर सिंह शांत बैठे थे और आज हम कब तक शांत बैठे। घर में आग लग गई, एक राजा जिसको हमने सिर पे रखना चाहिए, उसके बारे में अब जगह जगह ये बात होती है तो हम लोगों को शर्म आती है। इसलिए भाइयों, मेरा करबट निवेदन है, एकजुट होकर हम सब मिलकर इस तरह से मेरे जो पूजनीय या कवि टाइप में या समझदार बुजुर्ग ऐसा स्कीम बनाएं कि इसका बिल्कुल दूध का दूध और पानी पानी करके आना, नहीं तो कदम मत उठाना। किसी चीज से डरते नहीं। ये जिंदगी है, आज नहीं तो कल जानी। इसलिए मैं तो आपसे यही बार बार निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसी मुसीबत आए, ये लड़का ही तो है, ये भैंकाया हुआ है। सिर पे ताज आज महाराज का, महाराज विश्वेंद्र पे। इसलिए महाराज विश्वेंद्र की हमको इस तरह से सुरक्षा करनी है जिस तरह से एक फौजी या कोई भी ड्यूटी वाला अपने मालिक की करता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सबको मैं मेरी राम राम, जय हिंद।